नाज़रीन, कस्टम वाच के साथ मैं हूँ शाहिद गज़ाली। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आल सिंध लेडी हेल्थ वर्कर्स एम्प्लॉयज़ की जनरल सेक्रेटरी शमा गुलानी। जो कल एक वाक़या जो आपने देखा होगा, बड़ा तशद्दुद का वाक़या हुआ पुलिस की जानिब से कि पुलिस ने जो ख़वातीन के ऊपर, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो ख़वातीन थी, उन पर तशद्दुद किया। और तशद्दुद के बाद जो सूरत हाल थी, तो यहाँ पे आपको हम जानना चाहेंगे शमा गुलानी से। शमा गुलानी, बताइए कल का जो वाक़या था, एक तो मुझे बताएँ कि आपका क्या मुतालबा है जो आपका हेल्थ रिस्क का, तो वो हेल्थ रिस्क क्या है और क्या मुतालबा है, इस मुतालबा आप क्यों ज़ोर पकड़ गया आपका, और ये फिर बाद में तशद्दुद का सवाल मैं करता हूँ। हमारा मुतालबा अभी सिर्फ यही है कि हमारा जो हमें हेल्थ रिस्क अलाउंस मिलता था हमारी तनख्वाह के साथ, वो हमें मिलना चाहिए। क्योंकि हम सबका जो हेल्थ रिस्क अलाउंस जो था वो 17,000 था, जो लेडी हेल्थ वर्कर का था। इसके अलावा और जितने भी डॉक्टर्स थे उनका 35,000 था, पैरामेडिकल का अपने हिसाब से था। सबको अपनी अपनी तनख्वाह के हिसाब से मिलता था। वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अचानक अक्टूबर में एक डिसीजन लिया 13 तारीख को, और 14 अक्टूबर से हमारा जो है ना रिस्क अलाउंस बंद कर दिया। तो हमारा यही मुतालबा है कि हमारे रिस्क अलाउंस जो है ना वो होना चाहिए। क्योंकि एक तो ये कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हर वक्त हर टाइम हम लोग रिस्क में होते हैं, सिर्फ कोरोना नहीं है। अच्छा शमा, हुकूमत का जब ये मौक़िफ़ है कि ये क्या उन्होंने सिर्फ कोरोना की बेस के ऊपर आपका अलाउंस बढ़ाया था या एक परमानेंटली ये अलाउंस था आपका? उन्होंने हमें ये कहा था कि हम आपको तनख्वाह के साथ दे रहे हैं। हमारी पे स्लिप पे उसके अंदर लिखा हुआ है हेल्थ रिस्क अलाउंस, वहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोविड रिस्क अलाउंस। ये तो हेल्थ रिस्क अलाउंस था, और हेल्थ डिपार्टमेंट तो 24 घंटे ही रिस्क में होता है। क्या कोविड चला गया तो फ्लड में और डिजीज़ नहीं आई है क्या? जब हम लोग लेडी हेल्थ वर्कर जो है या डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर है वो घर घर जाती हैं। वहाँ पर कितने ही लोग बीमार होते हैं, जो सांस की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस होती है, और डेंगू वायरस है, बहुत सारी बीमारियां जिनमें मुब्तला होती हैं। ये हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है ना वो हमारा जायज़ मुतालबा है और ये हमें मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अक्टूबर में आकर रिस्क अलाउंस बंद करने का क्या जवाज़ है, जबकि गवर्नमेंट का फिनंशियल ईयर जो है वो जुलाई से स्टार्ट होता है और जुलाई तक बजट मौजूद होती है। अभी तो साल फिनंशियल ईयर ख़त्म ही नहीं हुआ, तो बीच में कैसे उन्हें ड्रॉप कर दिया? क्या पैसे नहीं है? ये हो सकता है? शमा ये बताएं कि ये तो हुकूमत की जानिब से हुआ। आप ये बताइएगा कि ये जो अलाउंसेस की बात हो रही है, क्या वजह हुई कि आपका जो पुरअमन जो एहतजाज था कल, क्या हुआ कि एकदम से पुरअमन एहतजाज जो है पुलिस की जानिब से पुरतशद्दुद बन गया? कितनी ख़वातीन ज़ख्मी हुई, किसको गिरफ़्तार किया गया? मुख्तसर सा ये वाक़या बताएँ कि तशद्दुद क्यों हुआ? अब ये कि पिछले 4 दिन से हम लोगों का पुरअमन एहतजाज जारी था। हम लोग जो अपने मिनिस्टर से, अपनी सेक्रेटरी से, अपने सीएम से मिलना चाह रहे थे। 3 दिनों से हमसे न तो कोई मिला, न किसी ने आके बात की। एक दिन MQM के रहनुमा थे अनवारुल हक साहब, वो आए थे। उन्होंने हमें ये तसल्ली दिलाई कि वाकई आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और आपका हेल्थ रिस्क अलाउंस आपको मिलना चाहिए, और मैं इस बात को जो है ना असेंबली में उठाऊंगा। उसके बाद हमसे कोई नहीं मिला। आखिर परसों हमने ये लाए अमल किया कि कल के दिन हम लोग सब CM हाउस जाएंगे, अपने चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, क्योंकि हमारा उनके ऊपर हक है। वो हम लोगों के वोटों से ही जो है ना यहाँ सिलेक्ट होते हैं। हम अपना हक समझकर CM हाउस की तरफ हमने मूव किया, और थोड़ी दूर हमें जो है ना पुलिस ने हमें रोक दिया कि आप रेड जोन में नहीं जा सकते। हम लोग वहाँ बैठ गए। फिर कुछ देर के बाद फिर हमने मूव किया। हम वहाँ बैठे रहे, जमे रहे। पुलिस डिपार्टमेंट पूरा वहाँ मौजूद था। हमारी मुसलसल तहरीक, झगड़े, हमारे नारे, सबको वो लोग सुनते रहे। वाज़े तौर पे उनको पता था कि पीछे जो नीचे जो है ना एक धरना लगा हुआ है। आखिर शाम को 4 बजे के बाद वहाँ से एक लेटर आया, सच्चा या झूठा नोटिफिकेशन था, जिसमें 4 जो है ना मिनिस्टर लेवल के लोग सिलेक्ट किए गए, जिसकी कमेटी बनी है, और वो कमेटी जो है ना फैसला करेगी कि इनको जो है ना हेल्थ रिस्क अलाउंस किस तरह और किस मद में मिलना चाहिए। फिर जब असेंबली का इजलास होगा 15 तारीख को, तो उसमें फ़ैसला होगा। जैसे ही हमारे पास लेटर पहुंचा तो हम सब जो है ना इस वक्त DHA के प्लेटफार्म पे हैं। यानी हमारा जो भी GHA का प्लेटफार्म है वो है ग्रांड हेल्थ अलायंस, ठीक है ना। हमारे GHA के जो प्लेटफार्म था
उसके ऊपर ये फैसला हुआ कि अब हमें जो है ना मूव कर लेना चाहिए और अब हम यहाँ से जाके दोबारा सेक्रेटरीट के पास बैठते हैं और 2 दिन 3 दिन मज़ीद बैठेंगे, पुरअमन मुज़ाहरा करेंगे। 15 तारीख को जब काबीना का इजलास होगा तो यही लेटर जो लेकर हम लोग उनसे अपना नोटिफिकेशन लेंगे जो रिस्क अलाउंस का है। जैसे ही हम उठे 2 मिनट भी नहीं गुजरे तो उन्हें वो वाटर कैनन जो होता है ना, उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया और इतने प्रेशर से किया। मैं कहती हूँ उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं रहा कि हमारे साथ लड़कियाँ थी, बूढ़ियाँ थी, बीमार थी, सबके पानी से कपड़े भर गए। और आप सोचते लेडीज़ के कपड़े पानी से भीग जाए, वह मर्द हजरात थी, उनमें से किसी को भी ज़रा भी शर्म नहीं आई कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी हैं। लड़कियां भाग गई, हम लोग उठ गए। फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट की जो लेडीज़ थी और जो पुलिस डिपार्टमेंट के जेंट्स थे, हम जाते हुए लोगों के उन्होंने हाथ से पकड़ा है। जब हम लोग जा रहे हैं तो उनको तशद्दुद नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबको चोटें लगी है, सबको पकड़ा है। हमारी तकरीबन 150 लेडी हेल्थ वर्कर थी और हमारे तकरीबन 100 के करीब मेल थे, जिनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल और हमारी नर्सेज, हमारी लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद थी। उनको पकड़ा गया, फिर उनको सिविल लाइन में जो थाना है, अटलरी थाना, उसमें रखा गया। फिर वहाँ से 25 लेडीज़ को वुमेन थाना जो सदर में गोरा कब्रिस्तान के बराबर, वहाँ शिफ्ट कर दिया। और फिर आकर हम लोगों ने भी प्रेशर डलवाया, पॉलिटिकल लोगों से भी डलवाया और हमारी जो ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो, उन्होंने प्रेशर दिया। आज से 2-2, 4-4 करके छोड़े, मगर जो लास्ट में जो है ना, उन्होंने कुछ 9 हमारे मेल थे और कुछ लेडी हेल्थ वर्कर थी, उनको बिठा दिया। फिर बड़ी मुसीबत से लेडीज़ को तो छोड़ दिया उन्होंने, मगर तशद्दुद बहुत किया। अच्छा शमा, ये बताइएगा, ये तो आपने पूरा वाक़या बताया किस तरह तशद्दुद हुआ है। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि एक इस्लामाबाद में आपने धरना दिया था, बड़ा कामयाब धरना कहलाता है, और हुकूमत ने उस वक्त आपके तमाम मुतालबात मान लिए थे, बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया, आपने सलूट किया हुकूमत की उस कारकर्दगी पर भी। लेकिन क्या वजह है कि आज आप सिंध के अंदर ये बैठी हैं, कल पहले इस्लामाबाद में बैठी थी। सिंध में आप लोग इस बात को मानते हैं कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और बहुत कुर्बत रखते हैं लोगों से, और आप लोगों के बहुत सारे मामला उन्होंने हल भी किए। तो क्या वजह हुई कि इस तरीके से उन्हें करना पड़ा कि आपकी बात सुनने के बजाय वो तशद्दुद पे आ गए? तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ जरदारी से, वज़ीर आला मुराद अली शाह से, अब आप क्या मुतालबा करेंगी अपने मुतालबात के हक़ में? सबसे पहली बात तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और बेसिकली हमारा ताल्लुक़ भी पीपल्स पार्टी से है। कल हमारे साथ जब ये वाक़या पेश आया तो किसी न किसी थ्रू जो मैंने ना मैडम फरियाल टालपुर को ये पैगाम पहुंचाया कि भी हम लोगों को जो है ना हमारे जायज़ हकूक़ मानने पे हमें अरेस्ट किया गया है, मिनिस्टर साहिबा बाहर गई हुई हैं, तो मेहरबानी करके हमारा मसला हल करवा के दे। उसने इस चीज़ का नोटिस लिया है और उसने भी ये सोचा है हमारी बात के लिए कि ज़ाहिर है ये पीपल्स पार्टी का दौर है और हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ही लश्कर हैं, उसकी पैदावार हैं, तो उनको हमारा एहसास होना चाहिए। मगर हमें खुद समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि पहले भी हमारे जो मुतालबात थे ना, वो हमारे किसी गवर्नमेंट ने नहीं माने थे ना, और हम लोग रेगुलर हुए हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन से हुए हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद भी जो है ना हमारे साथ जो है ना गवर्नमेंट ने कोई ताउन नहीं किया था। फिर हमने यही एजिटेशन शुरू किया था, यही धरने किए, यही मुतालबात किए, तब जाके जो है ना हमें अपना नोटिफिकेशन मिला, हम लोग रेगुलर हुए, हमारे आईडी ओपन हुई, हमारी तनख्वाहें मिली। अब तनख्वाहों में इजाफा हो गया तो गवर्नमेंट ने उठा के बजाय और बढ़ाने के हमें बैक पे कर दिया, यानी काम करने वाले लोगों को दोबारा उन्होंने पीछे हटा दिया है। तो ये पीपल्स पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने हमेशा अपने आवाम की खिदमत की है, आवाम को सहूलतें दी हैं, तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ऐसा क्यों कर रही है। और हमारे वज़ीर आला साहब से मैडम मज़रा पेचू साहब थे, अब इस वक्त में जो मैडम फरियाल को भी कहती हूँ कि हमारा साथ दें और हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है ना वो मंजूर करवा के दें, और जो है ना इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद हूँ मैं कि जो हमारे इस एजिटेशन के बाद जो है ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा। शमा गुलानी का कहना था कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़ुद भी हम फॉलोवर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़दूरों के साथ, आवाम के साथ एक बड़ा
ख़ास अपना वो लगाव रखती है। तो इस बात पे उन्हें शिकवा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उन्हें बड़ी पुरुमीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत जो है वो उनके इस मुतालबात को संजीदगी से देखेंगे और इस उम्मीद के साथ ये मुतालबा करती हैं कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाए, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रवैया है हमेशा मज़दूरों के साथ, उसके ऊपर वो कायम रहे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।